आपका पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 3:2, बी 2:3, सी 5:1, डी 6:4। आपका सही जवाब है ए 3:2। आपका दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका तीसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका चौथा सवाल है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए राजेंद्र प्रसाद। आपका पांचवा सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय चक्र, बी ध्वज चक्र, सी अशोक चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी अशोक चक्र। आपका छठवां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी पिंगली वेंकैया, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है सी पिंगली वेंकैया। आपका सातवां सवाल है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 नवंबर 1951। आपका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। आपका आठवां सवाल है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। आपका नौवां सवाल है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 24 दिसंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 1 जनवरी 1950। आपका सही जवाब है ए 26 जनवरी 1950। आपका 10वां सवाल है, तोपों की सलामी का क्या महत्व होता है? आपका ऑप्शन है ए ये भारत के 21 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बी किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना यह एक सैन्य परंपरा है, सी ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 21 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है, डी ये भारतीय संविधान के 21 नेताओं को श्रद्धांजलि है।
आपका सही जवाब है बी, किसी राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित करना, यह एक सैन्य परंपरा है। आपका 11वां सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए, फ्लैग, बी, भारत, सी, तिरंगा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, तिरंगा। आपका 12वां सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए, लाल किला, बी, ताजमहल, सी, सारनाथ अशोक स्तंभ, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, सारनाथ अशोक स्तंभ।